दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत आसान तरीके से कितने स्टेज होते हैं लेबर के और उनके अंदर कैसे कैसे आपका लेबर प्रोसीड होता है और उसके अंदर कौन से फेज़ और कुछ इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो लेबर होता है, लेबर आपका कैसे होता है। एक नॉर्मल आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका एक टर्म बेबी हो जाता है, मतलब टर्म टाइम पूरा जाता है ना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं आपके यूट्रस के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद आपका सर्विक्स डायलेट होता है, उसकी वजह से सर्विक्स डायलेट होता है। ठीक है, सर्विक्स डायलेट होता है, उसके बाद बेबी आपका नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम बोलते हैं बेबी का डिलीवरी होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी का डिलीवरी होने के बाद दोस्तों प्लेसेंटा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, प्लेसेंटा आउट। ठीक है, तो मेन ये स्टेप होते हैं किसी भी डिलीवरी के अंदर, किसी भी लेबर के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हमें स्टेज के अंदर डिवाइड करना है। किसके अंदर डिवाइड करना है? स्टेजेस के अंदर डिवाइड करना है। तो स्टेजेस के अंदर हम कितने स्टेज के अंदर डिवाइड करते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपका फोर्थ। तो हम 4 स्टेज के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। तो आपका सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टेज की। पहला स्टेज है स्टेज वन। स्टेज वन, तो स्टेज वन देखिए आपका सबसे पहले क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छी तरह आपको समझना, फ्रॉम ऑन सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस टू, पहला स्टेज ये था। उसके बाद आता है टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ये होता है आपका पहला स्टेज। आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद आपका सर्विक्स पूरा डायलेट हो जाता है, वो होता है स्टेज वन। स्टेज वन के बाद आता है स्टेज टू। स्टेज टू देखिए आपका फुल डायलेटेशन हो गया था, तो मतलब जो इसका एंड पॉइंट होगा ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू आपका आता है डिलीवरी ऑफ बेबी। क्योंकि इसके बाद तो सर्विस डायलेट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये आता है सेकंड स्टेज के अंदर। पहला देखिए क्या था? कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला स्टेज हुआ फर्स्ट, उसके बाद ये हो गया सेकंड, डिलीवरी ऑफ बेबी। और आपका नेक्स्ट स्टेज 3 आता है फ्रॉम, जो इसका एंड लास्ट पॉइंट था, फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी टू आपका रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। ये आपका आता है स्टेज 3। तो इसको हम देखा ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, स्टेज 1, सेकेंड एंड थर्ड। बस आपको याद रखना है, यहाँ पर फुल डायलेटेशन है एंड डिलीवरी बेबी है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा है। ऐसे ही आपका जो स्टेज 4 है दोस्तों, वो नॉर्मली एक्ट स्टेज तुम्हारा लेबर का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन फॉर 1 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। ये आता है स्टेज 4। ठीक है, ये स्टेज है मेन लेबर के, जैसे आपका लेबर प्रोसीड करता है। उसके बाद दोस्तों लेबर तो आपको प्रोसीड कर रहा है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ग्राफ की फॉर्म में इसके फेज देखिए कैसे पता करोगे आप। मेनली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेटेंट फेज, एक होता है एक्टिव फेज। ठीक है, मान लीजिए आपका लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज आगे वाला होगा एक्टिव फेज। लेटेंट फेज के नाम से पता लगा कि यहाँ प्रोग्रेशन होता है लेबर का। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसके में 2 आपके एक्स वाई में क्या, एक्स में आएगा टाइम और यहाँ पर क्या आएगा? सर्विक्स डायलेटेशन। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था कि पहला स्टेज था वो था आपका कॉन्ट्रैक्शन टू फुल डायलेटेशन। तो हमें इसका स्टेज 1 है, स्टेज 1 को हम ग्राफ की फॉर्म में देख रहे हैं। तो स्टेज 1 है, तो मतलब आपको मान लीजिए
नॉर्मल स्टार्टिंग सर्विस का डायलेटेशन नहीं इतना था। उसके बाद हमें यहाँ तक पूछना है, फुल डायलेटेशन पूछना है। तो यहाँ से यहाँ पर एक फेज़ होता है, ग्राफ फॉर्म में 2 फेज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। नंबर 1 होता है स्लोली आपका बढ़ता है, ठीक है, स्लोली इसको बोलते हैं हम लेटेंट फेज़, ठीक है। लेटेंट फेज़ हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, उसकी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो लेटेंट फेज़ सबसे पहले वाला बहुत आराम से, तो हमें ये पता होना चाहिए लेटेंट फेज़ होता है आपका एक जो फर्स्ट टाइम होता है प्राइमरी ग्रेविडा, तो फर्स्ट टाइम बर्थ दे रही बेबी को, और बाद वाले होगी मल्टी ग्रेविडा। इसके अंदर जो नॉर्मल टाइम होता है इसके अंदर 20 आवर तक लगता है इसमें, और मल्टी ग्रेविडा में कितना लगता है 14 आवर। ये आपको याद रखना है MCQ के लिए भी और आपका प्रैक्टिकल यूज़ के लिए भी। तो लेटेंट फेज़ हुआ फर्स्ट स्टेज का। सेकंड आता है दोस्तों आपका एक्टिव फेज़। एक्टिव फेज़ में क्या होगा, सबसे पहले एक फेज़ होता है कि थोड़ा स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ तो इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड फेज़। पूरा ही आप एक्टिव फेज़ होगा इधर, लेकिन एक्टिव फेज़ के भी आपके हमने 2-3 पार्ट कर रखे हैं। पहला होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन के बाद आता आपका फेज़ ऑफ मैक्सिमम स्लोप। मतलब देखिए ये एक फेज़ था, इसके बाद एक मैक्सिमम स्लोप हो जाती है, तो ये हो गया आपका फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि एक मैक्सिमम स्लोप पूछ गया है तो एक डीएसेलेरेशन आएगा। हम फिजिक्स पढ़ते थे, तो देखिए इस तरह से डीएसेलेरेशन, तो ये आ जाएगा आपका डीएसेलेरेशन फेज। और लास्ट में आपका जो यहाँ पर था वो पूछ गया आपका फुल डायलेटेशन। तो फुल डायलेटेशन जहाँ पर पूछ जाता है तो वहाँ से आपका सेकंड स्टेज होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है आपका, जहाँ से आपका फुल डायलेटेशन हो जाता है। तो ये आपकी फुल डायलेटेशन का पॉइंट है, फुल डायलेटेशन, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो ये मान लिया आप एक्टिव फेज के अंदर कितने पार्ट हैं। नंबर 1 एक्सेलरेशन फेज, उसके बाद आपका सेकंड हो गया फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, और तीसरा हो गया आपका डीएसेलेरेशन फेज, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सेकंड स्टेज। तो ये पार्ट हैं दोस्तों फर्स्ट स्टेज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर सर्विकल डायलेशन, तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए, फुल डायलेटेशन तक फर्स्ट स्टेज, फुल डायलेटेशन से डिलीवरी बेबी सेकंड स्टेज, वहाँ से आपका फुल डिलीवरी से डिलीवरी बेबी टू रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा स्टेज 3। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे 1 आवर के लिए, वो आ जाएगा स्टेज 4। तो स्टेज 1 आपका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं लेटेंट फेज और एक्टिव फेज की फॉर्म में। लेटेंट फेज में नॉर्मल टाइम कितना लगता है, प्राइम ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम जो बर्थ दे रही है आपका 20 आवर, मल्टी ग्रेविडा में 14 आवर। एक्टिव फेज के 4 फेज, एक्सेलरेशन फेज और मैक्सिमम स्लोप एंड डीएसेलेरेशन फेज। सेकंड स्टेज उसके बाद फुल डायलेटेशन जहाँ पर पूछ जाता है वो स्टेज सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम स्लोप है, यहाँ पर डीएसेलेरेशन स्टार्ट हुआ, और फिर एक नॉर्मल फुल डायलेटेशन पूछ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेन वो है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो लेटेंट फेज होता है दोस्तों, उसके अंदर वो कितना होता है आपका, लेटेंट फेज तो मैंने बता दिया था 20 एंड 14, 20 एंड 14, ये प्राइमरी ग्रेविडा, ये आपका मल्टी ग्रेविडा। एक्टिव फेज है, एक्टिव फेज होता है आपका 10 to 14 आवर किसके अंदर, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर, और आपका 6 to 8 आवर होता है इन मल्टी ग्रेविडा, मतलब उसके जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जिसका लेबर हो रहा है। और एक अपर लिमिट माननी जाएगी जिसके बाद हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। अपर लिमिट होती है इसकी 12 आवर, दोनों के केस में 12 आवर के ज़्यादा आपका एक्टिव फेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम वो करते हैं। तो एक बात आती है फिर मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं हम दोस्तों पार्टोग्राफ से, ठीक है। पार्टोग्राफ होता है, उसको हम कभी और किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप कुछ आप चाहते हो उसके बारे में वीडियो बनाओ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत आसान तरीके से वो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है पार्टोग्राफ, ठीक है। WHO पार्टोग्राफ हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका मेन मेन चीज़ें जो
लेबर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो पता चल जाए आपको। तो आपके दिमाग में आप और कोई टॉपिक वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यदि मेरे से हो पाए तो उस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो देखने के लिए थैंक यू और बाय।